Hello dear friends, I am here to detail about how to write a technical report properly. The technical report either may be your minor project report, major project report, or vocational training report, or suppose a report, technical report required in the case of intensive. So कैसे रिपोर्ट तैयार करें? So सबसे पहले taking example of this, you can see here one student suppose got opportunity for VT vocational training from somewhere. I'm not going to focus on this somewhere. Okay, so you can see क्या होना चाहिए रिपोर्ट में. So first page should have logos of both, like here NTPC logo and the institute logo. And you can see here the like a project report submitted as a part of vocational training program. It's okay, and where also, and from where that information should be there. ओके एंड हियर सीपत. सो सीपत मीन्स कहाँ, ये भी थोड़ा कौन सी स्टेट में, ये भी बता दें ज़्यादा अच्छा होगा. एंड ऑन द टॉपिक, so here topic you can see generator, seal oil, whatever topic here it is. Okay, and सबसे पहले आपको पेज नंबर देने होते हैं रिपोर्ट के, लेकिन पेज नंबर आपका ये आपका फ्रंट पेज 1 से स्टार्ट नहीं होते हैं. और रिमेंबर जहाँ पे आपका मेन कंटेंट मीन्स चैप्टर स्टार्ट होता है, वहाँ से आप 1 2 3 4 5 इसके पहले जो होता है रोमन नंबर्स में होते हैं. ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया. एंड सेकेंड पेज में देखिए, सेकेंड पेज में क्या पेज नंबर है, ये भी जिग जिग होना चाहिए. पेज नंबर ऊपर है, नीचे है, इट इज जस्ट फॉर लर्निंग ना. एंड देखिए एक्नॉलेजमेंट है, दैट्स गुड. एंड ये है स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर सपोज वट एवर. एंड देखिए अब ये जो कॉमा लगाते हैं, कॉमा के पहले स्पेसिंग, वाई स्पेसिंग रिक्वायर्ड या ये वाई स्पेसिंग ये कर दें. एंड देन प्रोवाइड आफ्टर का कॉमा स्पेसिंग. ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है. एंड व्हाट मे बी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये एक्नॉलेजमेंट है. ठीक है, नेक्स्ट पेज में क्या है, कंटेंट्स है. ठीक है, सो कंटेंट्स में आपने चैप्टर वाइज सपोज यूर राइटिंग चैप्टर 1 2 3 एंड सो ऑन, चैप्टर 9. एंड सी हियर पावर सेक्टर. हाँ, एंड रिगार्डिंग जनरली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि कौन कब फर्स्ट लेटर यूज करें, कब मीन्स स्मॉल लेटर, सॉरी कैपिटल और स्मॉल लेटर. सो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी वी हैव टू मेंटेन. आप देखिए जैसे ये पावर सेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर 2 वर्ड्स है, बट ओनली फर्स्ट वर्ड ये कैपिटल में है, सेकेंड स्मॉल में है. लेकिन आप यहाँ पे देखिए जैसे चैप्टर 3 की बात करें तो देखिए आपको फर्स्ट लेटर, सॉरी फर्स्ट वर्ड एंड दिस इज द सेकेंड एंड द थर्ड. तो ये फर्स्ट लेटर ओ से स्टार्ट है, तो यहाँ जैसे जी भी आपका, सॉरी फर्स्ट लेटर ओ कैपिटल है, जी भी कैपिटल है. यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर सी भी कैपिटल है, फॉर दिस वर्ड फर्स्ट लेटर एस भी कैपिटल है. सो व्हाई नॉट हियर, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने होते हैं. ठीक है, एंड आप बोलेंगे फिर सर ये क्यों नहीं है, ओ एफ में ओ कैपिटल क्यों नहीं है. सो ये प्रीपोजिशन है, कनेक्टिंग वर्ड्स है, कनेक्टिंग वर्ड्स को कैपिटल में नहीं लिखते. लाइक आप देखिए यहाँ पे एंड, ठीक है, बट हियर फ्यूचर ट्रेंड, व्हाई नॉट टी इज इन कैपिटल. सो ये ध्यान देने वाली बात है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अब चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया यहाँ से. ठीक है, इट्स ओके. और कोशिश ये करना चाहिए कि चैप्टर 1 जो लिखे हैं फ़ॉन्ट साइज या आपका कलर कुछ तो डिफर होना चाहिए. चैप्टर 1 ये थोड़ा हाईलाइटेड होना चाहिए. आप देख सकते हैं चैप्टर 1 जो लिखे हैं एंड जो टाइटल लिखे हैं, दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, या तो फ़ॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, वट एवर. ओके, एंड सी ये फिगर आपने लगाए हैं. सो यहाँ पे लेवलिंग करना होता है. ये क्या है, फिगर का नाम क्या है, आपको ये भी शो करना होता है कि आपने कहाँ से लिए, सोर्स कहाँ है इसका, ये भी आपको दिखाने होते हैं. ठीक है, इट इज टेकन फ्रॉम समवेयर, जहाँ से लिए, और लेवलिंग क्या है. ठीक है, ये हो गया. एंड आपका पेज नंबर तो ठीक है 4 5. और रिपोर्ट आपका कम्पैक्ट होना चाहिए, जिग जैग नहीं होना चाहिए. ठीक है, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट टॉप 5 पावर प्रोड्यूसर्स इन इंडिया. तो देखिए आप ये इसका मतलब एस्थेटिक वे में भी अच्छा दिखना चाहिए. जैसे आप अलाइनमेंट देखिए 1 2 3 का अलाइनमेंट सही है. ठीक है, एंड देखिए 2 के बाद स्पेसिंग क्यों नहीं है,
स्पेसिंग होना चाहिए। 3 के बाद स्पेसिंग क्यों नहीं है, होना चाहिए। और ये देखिए 4 है, फिर इसके बाद 5 है, तो 4 एंड 5 क्या दोनों अलाइंड है, नहीं है। तो ऐसा करके आप इसको थोड़ा अच्छा मीन्स प्रेजेंटेशन अच्छा देखिए। बाकी टेक्निकल इसके बाद ऑब्वियसली टेक्निकल मैटर करता है, लेकिन प्रेजेंटेशन, सबसे पहले प्रेजेंटेशन देखा जाता है कि आपने कैसे प्रेजेंट किए चीज़ को। ओके, अगेन हियर सी एनटीपीसी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज भी आपको मैच करना है ना। यहाँ पे जो आप लेवलिंग देंगे तो इतना बड़ा सा नहीं होना चाहिए सडनली, ठीक है। एंड okay, let me check the font size. So font size is 12, it's okay. And see here, like vision हो गया, mission, future goals, means we talking about now subsections. यहाँ पे भी देखिए फिगर के नीचे कुछ नहीं है, लेवलिंग दो भाई। ये है एनटीपीसी सिपात, ठीक है, लेकिन इसका फॉन्ट साइज सेम होना चाहिए। ये क्या है, और फिगर नंबर क्यों नहीं है, कैसे। सपोज आई एम समवन इज गोइंग टू आस्क यू जस्ट टेल अबाउट दैट फिगर, सो हाउ, दैट्स व्हाई पेज नंबर इज रिक्वायर्ड, फिगर नंबर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो दैट सपोज किसी को पूछना रहे तो फिगर नंबर सपोज 5 में वो चीज़ क्या है, जनरेटर है, क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। देखिए व्हाट इज दिस फिगर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, ठीक है। फिगर नाम, फिगर नेम 1 2 3, इट इज नेसेसरी। और यहाँ पर देखिए जनरली जो मिस्टेक करते हैं, ये अपने ये हेडिंग तो दे दी है आपने, ठीक है, उसके बाद ये फुल कॉलम की क्या जरूरत है, अपने आप में हाईलाइटेड है, ठीक है। और एक और जो तरीका, ये देखिए आप, ये 1 है सपोज इसका, इसी का, अब इस नाउ वी टॉकिंग अबाउट सबसेक्शंस, ठीक है। अब इसको ऐसा करें कि ये सबसेक्शन हेडिंग है, ये फुल कॉलम को हटाए और कोशिश करें ये आपका स्टार्ट कहाँ से हो, ये आप जो नंबरिंग दिए हैं 1 यहाँ से ना स्टार्ट हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसमें जाते हैं, किस में जाते हैं, ये पैराग्राफ में मैंने क्लिक किया, फिर फर्स्ट लाइन, फिर इसमें देखिए व्हाट आई एम डूइंग, या तो ये कहने वाला कि जस्ट 1 2 3 के पहले नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा और जस्ट बिफोर कर सकते हैं। इन दिस वे यू कैन डू, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे जस्ट नंबर 2 है, तो 2 के जस्ट नीचे आपका मतलब ये आपका स्टेटमेंट ये स्टार्ट हो गया है। एंड ये देखिए फिगर कैसा लग रहा है कि ऑब्वियसली कहीं से आपने लिए हैं, लेकिन कहीं से लिए हैं तब भी क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। आपका हर एक जो द कंपोनेंट नेम्स आर मेंशन्ड हियर शुड बी विजिबल, ऐसा नहीं कि बस आपने डाल दिए और दिख ही नहीं रहा है जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, दैट्स नॉट एक्सेप्टेड। और इसका देखिए फॉन्ट साइज देखिए, और देखिए अब फर्स्ट लेटर कैपिटल रखिए, सेकंड को फिर स्मॉल कर दिए, मीन्स कंसिस्टेंसी या यू आर नॉट मेंटेनिंग। ये जो फॉन्ट साइज है एकदम से कहीं छोटा कहीं बड़ा, ये तो ऑब्वियसली माइनर प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट ये सब में सिखाया जाता है। This is one of the example. And what are the other things? आप जैसे बुक पढ़ते हैं तो बुक में लिखा रहता है as shown in this figure, as shown in table. क्या आप रिपोर्ट लिखते समय इसका ध्यान रखते हैं? Like see here, figure number 12. So have you discussed about figure number 12? कहीं पे आपने, चलिए आप सर्च करते हैं, ठीक है, फिगर 12 कहीं पे देखिए, बाय सर्चिंग ये बता रहे हैं आपने टेक्स्ट में कहीं भी नहीं लिखे हैं, जबकि लिखना होता है फिगर नंबर 12, ठीक है, एज सोन इन फिगर 12, एज सोन इन फिगर सॉरी टेबल 1। एंड लाइक जब आप इक्वेशंस है उसको भी कोट कर रहे हैं तो उसको भी लिखा जाता है कि फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। ये तो बुक्स आप देखते ही हैं, लेकिन जब रिपोर्ट बनाते समय ये चीज़ भूल जाते हैं। एंड और क्या ऑब्जर्वेशंस है कि हर एक में एक टाइटल होनी चाहिए, ठीक है, एक समरी, सबसे पहले ओवरव्यू होनी चाहिए, जब जिसको आप इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आप कर सकते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए। अब इसमें देखिए इन दिस रिपोर्ट, तो सबसे पहले ये जो 1 के बाद जो आपका ब्रैकेट है ये ऐसे ही ऑड लग रहा है, इसको हटा दे, डॉट कर दे, उससे अच्छा है अबाउट CNW, ठीक है। तो ये CNW क्या है, जब फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं ना तो आप फुल फॉर्म लिखिए,
और फुल फॉर्म में फिर ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप शॉर्ट फॉर्म को अब यूज करते रहें कितने बार, लेकिन ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम में ही आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो और क्या है, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, देखिए इसमें देखिए 1.1 इंट्रोडक्शन, देन फुल कॉलम नॉट रिक्वायर्ड दिस फुल कॉलम, या इसमें ये ठीक है, फिगर नंबर 1 है। तो फिगर नंबर 1 को आपने कहीं भी जिक्र किए क्या बताइए, टेक्स्ट में कहीं भी जिक्र नहीं है। फिगर नंबर 2 के बारे में कहीं भी जिक्र है, हैव डिस्कस्ड अबाउट फिगर नंबर 2 एनीवेयर, इट्स द रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। फिगर नंबर 4 बताइए कहीं पे है, इसमें तो इवन पेज नंबर भी नहीं है, देख सकते हैं रिपोर्ट में पेज नंबर भी नहीं है। एंड व्हाट अबाउट द फोन साइज, फोन साइज 14, वो भी एरियल में 14, यार कहाँ पे बताया गया है आपको 14, जनरली 12 रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सब सारे बोल्ड में है, वाई बोल्ड में क्यों भाई, इसको 12 रखो, एंड नो नीड टू पुट बोल्ड। अब ये देखो जैसे इसमें जब भी आप कहीं से इमेज लेते हैं तो उसको क्रॉप करें, एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं होने चाहिए। सो दीज आर सम एग्जांपल्स, आई होप यू विल लर्न फ्रॉम दिस। और जब भी आप नया हेडिंग स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो वो न्यू पेज से स्टार्ट होना चाहिए, इसको भी ध्यान रखिए। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहले ओवरव्यू देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप ये 5 हो गया एयर ब्रेक सिस्टम, तो एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा बताइए इसमें। पेज नंबर है ही नहीं इसमें, ये क्लैरिटी की कमी है इस फिगर में। या लास्ट में कंक्लूजन है, इट्स ओके। और क्या होना चाहिए, रेफरेंसेस, कि वट एवर फिगर्स यू हैव टेकन, वट एवर द सोर्सेज मीन्स टेक्निकल डिटेल्स यू हैव टेकन, सो फ्रॉम वेयर, वो इंफॉर्मेशंस एज ए रेफरेंसेस होने चाहिए। तो इस रिपोर्ट में ये मिसिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, लाइक सपोज सबसे पहले जब आप लिखना स्टार्ट करें तो होता है कि फ़ॉन्ट साइज कितने होना चाहिए, तो यार उसको 12 रखें। और 2 लाइन्स के बीच में स्पेसिंग क्या होना चाहिए, तो उसको आप 1.5 रखें। जैसे मैं देखिए पैराग्राफ क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद बिफोर स्पेसिंग, तो जनरली आई पुट 0 आफ्टर 6, ठीक है। एंड ये जो लाइन स्पेसिंग है 1.5 इन दिस वे। हाँ, और कहीं का अगर अलग से सेपरेट गाइडलाइंस है तो इट्स देन इट्स डिफरेंट। लेकिन अगर गाइडलाइंस पहले से नहीं है तो जो स्टैंडर्ड है वो मैं आपको बताया कि स्पेसिंग लाइंस के बीच में स्पेसिंग 1.5 होने चाहिए। सो विद दिस thank you, and I hope it will be helpful for you, so that you can write the report, technical report in better way, even more better than me what I have suggested you through this video. So with this, thank you.